Hello बच्चों, let's read this question. The question is for the following sets of elements, select the element which has the property noted below. Largest van der Waals radius और elements क्या क्या given है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? वेरिएशन ऑफ रेडियस. तो पीरियडिक टेबल में जो सारी की सारी टाइप की रेडियस होती है उनकी सेम वेरिएशन होती है. जैसे जो एटॉमिक रेडियस होती है, आयनिक रेडियस होती है या फिर वैंडरवॉल रेडियस होती है. तो किसी भी पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो वैंडरवॉल रेडियस होती है वो डिक्रीज करती है. क्योंकि जब भी हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, जो नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स होते हैं वो तो सेम रहते हैं पीरियड में, लेकिन जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने के साथ साथ इंक्रीज करता है. तो इसकी वजह से क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ अट्रैक्ट करता है. दिस इंक्रीजेस टुवर्ड्स न्यूक्लियस. तो इसकी वजह से क्या होता है, जो साइज होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है. और इसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बेसिस पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. क्योंकि जब भी हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज करता है. तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो न्यूक्लियस के टुवर्ड्स ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है. तो इसलिए जो साइज होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन आती है और जो रेडियस होती है वो डिक्रीज करती है. अभी अगर हम बात करें ग्रुप की, तो किसी भी ग्रुप में जब हम टॉप से बॉटम आते हैं तो जो रेडियस होती है वो इंक्रीज करती है. क्योंकि किसी भी ग्रुप में जब हम टॉप से बॉटम आते हैं तो जो नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स होते हैं वो इंक्रीज करते हैं. और ये क्या करते हैं, जो इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज होता है उसके इफेक्ट को आउटवे कर देते हैं. विच आउटवेज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज. तो इसकी वजह से जो साइज होता है वो इंक्रीज करता है. अभी हमें एलिमेंट्स क्या क्या गिवन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन. तो जो हाइड्रोजन होता है ये तो फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट होता है, और जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है ये दोनों है सेकेंड पीरियड से. तो पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो साइज होता है वो डिक्रीज करता है. तो इसके अकॉर्डिंग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से जो नाइट्रोजन होगा इसका साइज ज्यादा होगा. लेकिन जो क्लोरीन होता है यहाँ पे ये क्या होता है, थर्ड पीरियड से होता है. और ग्रुप में जब हम टॉप से बॉटम आते हैं तो जो साइज होता है वो इंक्रीज करता है. तो इसकी वजह से जो क्लोरीन होगा इसका लार्जेस्ट साइज होगा. तो इसलिए जो क्लोरीन होगी इसकी जो वेंडरवॉल रेडियस होगी वो इन सब में से ज्यादा होगी. तो इन सब में से लार्जेस्ट वेंडरवॉल रेडियस किसकी होगी, क्लोरीन की. सो दिस इज द फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.